वही कैकेयी को दोषी माने। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी की क्रिया देखने में निकृष्ट है, लेकिन उसका उद्देश्य उत्कृष्ट है। अच्छा एक बार बताओ, कैकेयी अगर कहीं किसी भी मायने में उसके अंदर कोई पाप होता तो भरत जैसा संत माध्यम बनता पुत्र बनने का? बताओ जरा जल्दी बताओ, माध्यम बनता? एक बात बताएं, नाली का कीचड़ और तालाब का कीचड़ कहने के लिए कीचड़ है, लेकिन नाली के कीचड़ में कीड़ा पैदा होता है और तालाब के कीचड़ में कमल पैदा होता है। प्यारे बोलो, कमल पैदा होता है। कहने के लिए नाली में भी कीचड़ है और तालाब में भी कीचड़ है, लेकिन नाली के कीचड़ में कीड़ा पैदा होता है और तालाब के कीचड़ में कमल पैदा होता है। बोलो डिफरेंस है कि नहीं? जल्दी बोलो, है अंतर कि नहीं? अच्छा सही बताओ, यदि यज्ञ में मिट्टी की जरूरत पड़ती तो सबसे शुद्ध मिट्टी तालाब की मानी जाती है। क्यों भाई? किसकी मानी जाती है? बोलो, तालाब की मिट्टी मानी जाती, क्योंकि निर्मल जल रहता है ना, उसके अंदर वो मिट्टी रहती है, इसलिए वो परम पवित्र है। तो तालाब की मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कीचड़ से ही वो मिट्टी बनती है। मिट्टी में कीचड़ और कीचड़ में मिट्टी, इस प्रकार का भाव रहता है। कीचड़ में मिट्टी, मिट्टी में कीचड़। लेकिन सरोवर की तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि कैकेयी का चरित्र कलंकित हुआ है, वो कीचड़ बन गया है, लेकिन धन्य है उस कैकेयी रूपी कीचड़ ने भरत रूपी कमल को जन्म दे दिया है। इसलिए उद्देश्य कृष्ण निकल के आ गया। महाराज दशरथ ने नारी के सौंदर्य पर आकर्षित होकर विवाह नहीं किए हैं, वेद की परंपरा का निर्वाहन करते हुए तीनों का वरण किया है। इसलिए परमात्मा ने पिता बनाया है और पुत्र बनकर के भगवान ने पिता पिता कह करके कई बार संबोधित किया है। आज वही सौभाग्य महाराज मनु को मिल रहा है। तो आइए, मनु जी को वरदान दिया है भगवान ने, वचन दिया है कि कालांतर में अभी आपको अमरावती जाना पड़ेगा, देवपुरी में। अमरावती का मतलब है देवपुरी। देवपुरी बहुत अच्छी कथा आगे आने वाली है। अभी भगवान का जन्म होगा ना, 6 बज गया है, लेकिन 6:30 बजे भगवान का जन्म हो जाएगा और इसके बाद फिर बधाई गीत होंगे, उत्सव होगा, फिर आरती हो जाएगी, तो चले जाना घर आराम से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि हमारी बात तो रही मनी नहीं आ पाई कि मन गई। जो 4 से 7 का समय डाला है प्रचार पत्रों में, होर्डिंग बोर्डिंग में, उसमें 4 से 7 पड़ा, 3 से 7 पड़ा हुआ है। क्यों भाई? 3 से 7। तो हम तो सोच रहे थे 2 से 6 कर दें, लेकिन नहीं, तुम्हारी बात रह गई। क्योंकि बात यह है कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, हमारा वजन उतना नहीं है। क्यों? वजन तुम्हारा ज्यादा नहीं होता तो तुम्हारा पल्ला नीचे है, हमारा ऊपर उठा हुआ है। क्यों भाई? ऊपर उठा हुआ है और तुम्हारा नीचे है। वजन जिसमें ज्यादा होता है वो नीचे, और जिसमें वजन कम होता है। इसलिए भाई तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम भक्त हो। क्योंकि हमारे नाम में संत लग गया है ना। क्या लग गया है? संत लग गया है। तो महिमा मैंने किसकी बताई? बोलो, महिमा भक्त की है। भक्त जो होता है ना, वो भगवान का बच्चा ही होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, सीधी सी बात ये है कि जो संत होता है ना, तो संत कितनों भगवान का आदर करे, लेकिन भगवान जबरदस्ती संत का आदर करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? जल्दी बोलो। आवत देख मुदित मुनि वृंदा और कीन दंडवत रघुकुल चंदा। दूसरा प्रमाण हम आपको कल भी दे देंगे, चौपाई।